नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बा शुक्ला। आज हम आपके सामने डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखित खंड काव्य मातृभूमि के लिए को लेकर प्रस्तुत है, जो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरपुर जनपदों के लिए यूपी बोर्ड 10th के बोर्ड पेपर में आता है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं इसके सारांश की तरफ। यह मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है वह 3 सर्गों में विभक्त है। पहला है संकल्प, दूसरा है संघर्ष और तीसरा है बलिदान। इसकी कथा निम्न प्रकार है। चलिए पहले प्रथम सर्ग की चर्चा करते हैं विस्तार से। प्रथम सर्ग है संकल्प। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी। अंग्रेजों का साम्राज्य था। भारतीय लोगों पर अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय उत्साही वीरों ने स्वाधीनता का संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वदेशी का संदेश दिया। अंग्रेज सरकार देशभक्तों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार बढ़ रहे थे, तो ठीक दूसरी तरफ वीर देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग रही थी। उसी वातावरण में चंद्रशेखर आजाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। बड़ा होकर वह ब्राह्मण बालक अध्ययन करने के लिए काशी चला गया। वहां समाचार पत्रों में अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी पढ़कर उसका खून खौलने लगा। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। रॉलेट एक्ट और उसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर कर उस निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। जनरल डायर के आदेश पर इस हत्याकांड का समाचार सुनकर चंद्रशेखर की आंखें लाल हो उठी, मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने साथियों को देशभक्ति की प्रेरणा देते हुए कहा, सूत्रों को रटना छोड़ो तो अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो। इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का प्रण कर लिया। सन 1921 ईस्वी में जब ब्रिटिश युवराज भारत आए तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग का नारा दिया। देश के कोने कोने से कर्मचारी अपने कार्यालय, विद्यार्थी अपने विद्यालय और मजदूर अपने कारखाने छोड़कर निकल पड़े। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया। 15 वर्ष का बालक चंद्रशेखर भी बंदी बना लिया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उत्तर मिला आजाद। पिता का नाम पूछा गया तो चंद्रशेखर ने कहा स्वाधीनता। निवास स्थान पूछा गया तो उन्होंने कहा जेल खाना। चंद्रशेखर को 16 बेतों का दंड दे दिया गया। बालक बेतों की मार खाकर भी भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता रहा। एक छोटे से बालक ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी। काशी के लोगों ने उनकी देशभक्ति और वीरता से प्रभावित होकर चंद्रशेखर का बड़ा सम्मान किया तथा अपार स्नेह दिया। इस प्रकार चंद्रशेखर का नाम बिजली की चिंगारी की तरह संपूर्ण भारत में फैल गया। चलिए दूसरे सर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर्ग है संघर्ष। चंद्रशेखर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर एक ही बंधन में बंध गए थे। वह था राष्ट्र भक्ति का बंधन। आजाद के अद्भुत शौर्य को देखकर देशवासी तो क्या, प्रकृति भी उन पर मोहित हो गई थी। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने साथियों और नवयुवकों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की अग्नि भड़का दी। जब असहयोग आंदोलन का प्रभाव कम पड़ने लगा तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति का प्रश्रय लिया और इसके लिए उन्होंने बम और पिस्तौल का निर्माण करवाया। जब इन चीज़ों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सरकारी खजानों को लुटवाया और एक मठाधीश का शिष्यत्व भी स्वीकार किया। आज़ादी के लिए उन्हें ड्राइवरों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने मोटर ड्राइवरी भी सीखी। चंद्रशेखर ने काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटा। इस कांड में पकड़े जाने पर
बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई तथा बख्शी को आजीवन कारावास का दंड दे दिया गया। कोशिश करने पर भी चंद्रशेखर और भगत सिंह को सरकार गिरफ्तार न कर सकी। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के झगड़ों की जांच करने के लिए भारत आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसकी बड़ी शक्ति से विरोध किया। परिणामतः उन्हें सरकार की लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा, जिससे क्रोधित होकर सारे भारत में जनता ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लखनऊ में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू पर लाठियां बरसाई और वह घायल हो गए। लाहौर में भी साइमन कमीशन का पूरी सख्ती से विरोध हुआ और वहां के आकाश में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय काले झंडों के साथ नारे लगा रहे थे। उन पर पुलिस अफसर स्कॉट ने निर्ममता पूर्वक प्रहार किया, जिससे घायल अवस्था में ही उनका कुछ दिनों बाद देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर सारे देश में शोक व्यक्त हो गया। इस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आजाद क्रांति की ज्वाला धधका रहे थे, तो उधर पश्चिमी भारत में सरदार भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन किया, जिसमें सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्रनाथ दत्त, सरदार भगत सिंह और आदि सभी देशभक्त मौजूद थे। सबके सहयोग से चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। आजाद इस सेना के कमांडर इन चीफ थे। लाहौर में चंद्रशेखर ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस अफसर स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने असेंबली में जनता रक्षा बिल प्रस्तुत किया, जिसके अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने पास नहीं होने दिया। 8 अप्रैल को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए। दोनों राष्ट्रभक्त अंग्रेजी सरकार द्वारा बंदी बना लिए गए। उन्हें पहले आजीवन कारावास फिर प्राणदंड दे दिया गया। आज़ादी का सारा भार अब प्रखर चंद्रशेखर के सिर पर आ गया। तीसरा सर्ग है बलिदान। चंद्रशेखर आजाद उन दिनों मध्य प्रदेश की सतारा नदी के किनारे हनुमान मंदिर की कोठरी में विश्राम किया करते थे। वहां की प्रकृति बड़ी ही सुहावनी थी। चारों ओर पलाश के लाल लाल फूल फैले हुए थे। एक रात को मास्टर रुद्रप्रयाग और चंद्रशेखर भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए भविष्य की योजना बना रहे थे। रुद्रप्रयाग से आजाद ने कहा, तुम कुछ दिनों तक चुपचाप रहकर संगठन शक्ति को मजबूत करो। मैं नहीं चाहता कि कहीं हड़बड़ी और जल्दबाजी में तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाए। चंद्रशेखर ने पलाश के फूलों पर एक दृष्टि डाली और भावुक होकर कहा, यह धरती जो पलाश के लाल लाल फूलों की चूनर ओढ़े है, उसमें मुझे बिस्मिल, अशफाक, रोशन, खुदीराम बोस और यतीन्द्रनाथ का रक्त बहता हुआ दिखाई दे रहा है। भगत सिंह और राजगुरु को मृत्युदंड मिला है। अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से ही उसका आंचल रंग दिया है। इस कृत्य के लिए मैं अंग्रेजों को छोड़ नहीं सकता। इसके लिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का बुगुल बजाते हुए मुझे अपना दायित्व पूरा करना ही होगा। एक दिन आजाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आजाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं आजाद सभा को भंग न कर दे। उनका यह विचार भ्रम ही था। आजाद ने कहा, मैं प्रयाग में जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहता हूँ। कानपुर में पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है मैं देखना चाहता हूँ और प्रयाग में संकट को दूर करने का उपाय सोचूंगा। प्रयाग के उत्तरी भाग में वृक्षों के नीचे आजाद अपने मित्रों से बात कर ही रहे थे कि अल्फ्रेड पार्क के पास आकर पुलिस की गाड़ी रुकी। आजाद ने तुरंत अपने मित्रों को विदा किया
और पिस्तौल में गोलियां भरी तथा पुलिस से मोर्चा लिया। उन्होंने पिस्तौल की पहली गोली एक देशी अफसर का जबड़ा उन्होंने पिस्तौल की पहली गोली से एक देशी अफसर का जबड़ा तोड़ दिया। एपी नाटबावर यह देखकर हैरान था। उसने वृक्ष की ओट ली। इस समय आजाद अकेले ही पुलिस का सामना कर रहे थे। लगातार 1 घंटे तक युद्ध चलता रहा। सारा वातावरण गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अंत में एक पिस्तौल में जब एक गोली शेष बच रह गई तो आजाद असमंजस में पड़ गए और उन्होंने सोचा कहीं मैं पुलिस के हाथों पकड़ा ना जाऊं। किंतु कुछ क्षणों के बाद देश के उस लाडले सपूत ने अपनी ही पिस्तौल की गोली अपनी ही कनपट्टी पर मार ली और सदैव के लिए भारत माता की गोद में सो गया। संपूर्ण जनता, भारत की जनता उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर रुदन करने लगी। चारों ओर वीर बलिदानी आजाद की जय के नारे लगने लगे। आजाद के शौर्य और साहस का स्मरण कर आज भी जनता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो उठती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।